माय डियर स्टूडेंट, आज आपको बीए फाइनल ईयर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यूनिट फर्स्ट फिजिकल डिविजन्स में प्रायद्वीपीय पठार पर एक नोट्स शेयर कर रही हूँ। प्रायद्वीपीय पठार गंगा के विशाल मैदान के दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक, यहाँ कश्मीर हो गया है, कन्याकुमारी तक त्रिभुजाकार आकृति में लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर प्रायद्वीपीय पठारी भाग फैला हुआ है। यह भाग दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में फैला हुआ है। यह देश का सबसे ज्यादा विस्तार वाला और प्राचीन भौतिक प्रदेश है। इस प्रायद्वीपीय पठार को कई नदियों ने छोटे छोटे पठारों में विभाजित कर दिया है। इसकी लंबाई राजस्थान से कुमारी अंतरिक्ष तक लगभग 1700 किलोमीटर तथा गुजरात से पश्चिम बंगाल तक चौड़ाई 1400 किलोमीटर है। इस पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर तक है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली, कैमूर और राजमहल पहाड़ियों द्वारा सीमांकित है। पूर्व में पूर्वी घाट से घिरा हुआ है और पश्चिम में पश्चिमी घाट पहाड़ी इसकी सीमा बनाती है। यही क्षेत्र कहीं छोटी छोटी कटी और छंटी हुई पहाड़ियों के रूप में, मैदान के रूप में, घाटियों के रूप में और कहीं श्रृंखलाबद्ध पठार के रूप में, समप्राय मैदान के रूप में और अवशिष्ट खंड के रूप में दिखाई देता है। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का मिलन जिस स्थान पर होता है, यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, साउथ दक्षिण में जिस जगह पर मिलते हैं उस जगह का नाम अन्नामलाई पहाड़ियां है। नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा पठार स्थित है। यह पठार लावा निर्मित होने के कारण, कहते हैं कि जब क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, तब भारत के प्रायद्वीपीय पठार में ज्वालामुखी उद्गार होने के कारण जो लावा निकला था, उसी लावे से निर्मित ये मालवा का पठार है और यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, जिसका ढाल विशाल मैदान की ओर है। अब किसी भूभाग का ढाल किस ओर है, इसकी पहचान नदियों के बहाव क्षेत्र से की जाती है। अब प्रायद्वीपीय पठार का ढाल विशाल मैदान की ओर है, क्योंकि जैसे राजस्थान में चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, सोन, केन, बेतवा, टॉन्स
इस जितनी भी नदियां हैं ये साउथ यानी दक्षिण से उत्तर की ओर यानी प्रायद्वीपीय पठार से विशाल मैदान की ओर बहती है और इन्हीं नदियों के बहाव की दिशा के आधार पर इस पठार का ढाल विशाल मैदान की ओर पहचान किया गया है। इस पर बेतवा, पार्वती, नीमच, कालीसिंध, चंबल तथा मही नदियां बहती हैं। मालवा पठार की उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी सीमा पर देखिए मालवा पठार की उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार स्थित हैं, जबकि कैमूर तथा बार्नेस श्रेणियों के पूर्व में बघेलखंड का पठार स्थित है, यानी ये लगभग मध्य प्रदेश में अवस्थिति है इस पठार की। इस पठार के उत्तर में सोनपुर पहाड़ियां, दक्षिण में रामगढ़ पहाड़ियां स्थित हैं। इस तरह से ये मोटे तौर पर ये प्रायद्वीपीय पठार जो आपको ध्यान में रखना है वो छोटे छोटे पठार हैं, जैसे मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बार्नेस श्रेणियां, सोनपुर की पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़ियां, ये सारी चीजें एटलस में भारत के मानचित्र पर, भौतिक मानचित्र पर प्रदर्शित की हुई हैं। मानचित्र को देखते हुए आपको याद रखना है। अब हम समुद्र तटीय मैदान की बात करते हैं। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी भाग के दोनों ओर यानी प्रायद्वीपीय पठार के दोनों ओर पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट पर्वतमालाओं एवं सागर तट के बीच यानी पर्वतीय भाग और सागर तट के बीच जो भाग है उसको हम समुद्र तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। यह तटीय मैदान डीज के अन्य प्राकृतिक विभाग से स्पष्ट रूप से भिन्न है। स्थिति के आधार पर इन्हें पश्चिमी तथा पूर्वी तटीय मैदान में विभाजित किया गया है, यानी जो पूर्वी भाग में स्थित है उसको हम पूर्वी तटीय मैदान और जो पश्चिम में स्थित है तो हम पश्चिम तटीय मैदान कहते हैं। पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान का विस्तार गुजरात में कच्छ के खाड़ी से लेकर कुमारी अंतरिक्ष तक पाया जाता है। इसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। इस मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के मुहानों के समीप 80 किलोमीटर तक मिलते हैं, यानी इस मैदान की सबसे ज्यादा चौड़ाई नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहानों पर मिलते हैं। मुहाना जहाँ पर नदी सागर में गिरती है वही स्थान नदी का मुहाना कहलाता है। इस मैदान का ढाल पश्चिम की ओर अत्यधिक तेज है, जिस पर बहुत ही तेज बहने वाली और छोटी नदियां बहती हैं। देखो इस मैदान का ढाल तेज क्यों है, बहुत ही वेरी स्टिफ में क्यों है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भाग से सटा हुआ कुछ भाग प्रायद्वीपीय भाग से अलग हुआ है, जिसकी वजह से प्रायद्वीपीय भाग का पश्चिमी भाग, भारत के पश्चिमी तटे वाला भाग बहुत ही वेरी स्टिफ में है और बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर फैला हुआ है। अब हम इस मैदान को 5 छोटे भागों में विभाजित कर सकते हैं। कच्छ प्रायद्वीपीय तटीय मैदान जो कि
शुष्क अर्धशुष्क रेतीला मैदान है। इसके मध्य में गिरनार जो गुजरात में स्थित है, पहाड़ियाँ स्थित हैं। गुजरात का मैदान जिसका विस्तार कच्छ सौराष्ट्र के पूर्व में है। इस पर माही, साबरमती, नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ बहती हैं। बहते हुए ये अरब सागर में गिरती है। अब यहाँ पर एक छोटा प्रश्न और बन सकता है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ माही, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती। कोंकण का मैदान दमन से गोवा तक 500 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये गुजरात के मैदान से शुरू हो जाता है। देखिए, ये पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बंटा हुआ है और सबसे उत्तर में यानी गुजरात में कच्छ प्रायद्वीपीय तटीय मैदान है, जो कि लगभग पूरा गुजरात में है और जहाँ पर ही ये गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित हैं। कच्छ प्रायद्वीपीय तटीय मैदान से आगे वाला पार्ट यानी दक्षिण की ओर, पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिण की ओर वाला भाग गुजरात का मैदान है, जिसका विस्तार कच्छ एवं सौराष्ट्र के पूर्व में है। अब गुजरात के मैदान से आगे वाला पार्ट यानी साउथ की ओर कोंकण का मैदान है। ये गोवा तक फैला हुआ है। दमन से गोवा तक 500 किलोमीटर लंबा है। इस पर साल, सागवान आदि के वनों की अधिकता है। इसके बाद यानी कोंकण के मैदान के बाद दक्षिण की ओर कन्नड़ तटीय मैदान या कन्नड़ तटीय मैदान है, जो गोवा से, देखो गुजरात से शुरू हुआ, गुजरात से गोवा, गोवा से मंगलोर यानी कर्नाटक तक कन्नड़ तटीय मैदान पाया जाता है। इसका निर्माण प्राचीन कायांत्रित सेलू से हुआ। इस पर बालू स्तूप का जमाव पाया जाता है। यहाँ पर गरम मसाले, सुपारी, केला, आम, नारियल आदि वृक्षों की खेती की जाती है। मालाबार तटीय मैदान यानी इससे पहले हमने जो पढ़ा है वो कन्नड़ तटीय मैदान, कन्नड़ तटीय मैदान के बाद है मालाबार तटीय मैदान। मालाबार तटीय मैदान केरल का तटीय मैदान है, जो कि मंगलोर से कन्याकुमारी तक 500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इस पर लेगून यानी जो झीलें पाई जाती है, तटीय भाग से जो सटे हुए भाग हैं वहाँ पर जलमग्न झीलें पाई जाती हैं, जिसको हम लेगून या कयाल नामक छोटी छोटी तटीय झीलें पाई जाती हैं। इस मैदान के तटीय भाग में मछली पालन किया जाता है। ये सिंधु नदी का डायग्राम है। पूर्वी समुद्र तटीय मैदान, पूर्वी समुद्र तटीय मैदान पश्चिम बंगाल से लेकर कुमारी अंतरिक्ष तक फैला हुआ है और इसका पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा चौड़ाई अधिक है। और इस पर बहने वाली नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। यहाँ पर भी लेगून झीलें पाई जाती है। चिल्का और पुलिकट निम्न है और इस मैदान के उत्तरी भाग में उत्तरी सरकार तट, ये इम्पोर्टेंट है। दक्षिण भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इसके भी 3 भाग हैं, उत्कल का मैदान, आंध्र का मैदान, तमिलनाडु के मैदान। और उत्कल का मैदान जो है वो उड़ीसा तट के सारे फैला हुआ है। यहाँ पर ये डेल्टा, चिल्का जिले, विशाखापत्तनम बंदरगाहें हैं